बुढ़ापा सचमुच बहुत दुख देता है। देखो, बेचारे के हाथ पैर भी नहीं उठ रहे हैं। हाँ बहन, आपने ठीक कहा। मेरी माताजी को भी ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी में ज्यादा कठिनाई होती है। इस बातचीत में ऐसे शब्द आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि कुछ शब्द पुल्लिंग का और कुछ शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। जैसे बुढ़ापा, हाथ, पैर शब्द पुल्लिंग हैं और बहन, माता, गर्मी, सर्दी स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। शब्दों का यही रूप लिंग कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्दों का विकारक तत्व लिंग। लिंग का अर्थ है पहचान का चिन्ह। व्याकरण में शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति से संबंधित होने की पहचान होती है उसे ही लिंग कहा जाता है। लिंग के भेद। हिंदी की कोई भी संज्ञा या तो स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग। इसी आधार पर लिंग के भेद होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, राजा, लड़का, माली, पति, मोर, मुर्गा, बैल आदि। इसी प्रकार राजा दरबार में बैठा है, लड़का खेल रहा है। स्त्रीलिंग शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, रानी, लड़की, मालिन, मोरनी, मुर्गी, गाय आदि। इसी प्रकार रानी दरबार में बैठी है, लड़की खेल रही है। संज्ञाओं का लिंग निर्णय। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय प्राणियों की प्राकृतिक रूप रचना के आधार पर हो जाता है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण या निर्णय के लिए भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय व्याकरण के नियमों, लोक परंपराओं, संज्ञाओं के प्रचलन और लोक व्यवहार के आधार पर सरलता से किया जा सकता है। प्रमुख संज्ञा शब्दों के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि कुछ शब्द सदैव यानी नित्य पुल्लिंग, कुछ सदैव नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द दोनों लिंगों में एक समान रूप में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों का परिचय इस प्रकार है। नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग होती हैं, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, खरगोश, तोता, खटमल, उल्लू, बाज, बिच्छू, केचुआ आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, मकड़ी, दीमक, तितली, मैना आदि। पदवाची उभयलिंगी शब्द। अधिकांश पदवाची शब्द उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी उन शब्दों को कहा जाता है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक समान रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मंत्री, राजदूत, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर आदि। दो उदाहरण इस प्रकार हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रही हैं। प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने गए, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने गई। पदवाची उभयलिंगी शब्दों का लिंग निर्णय। पदवाची उभयलिंगी शब्दों के लिंग का निर्णय वाक्यों में प्रयोग उनकी क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। यदि क्रिया पुल्लिंग है तो संबंधित शब्द पुल्लिंग होता है और क्रिया स्त्रीलिंग होने पर वह स्त्रीलिंग होता है। ऊपर के दोनों उदाहरणों में डॉक्टर और प्रधानमंत्री शब्दों के लिंग का निर्णय उनकी क्रियाओं से हो रहा है। विशेष कुछ पदवाची शब्दों के भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप अलग अलग होते हैं, अतः इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे पुल्लिंग अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, सदस्य, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग अध्यक्षा, प्रधानाचार्य, सदस्या, अध्यापिका आदि। पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग लिंग कुछ वस्तुओं के दो या अधिक नाम यानी पर्याय होते हैं, जिनमें से कोई पुल्लिंग और कोई स्त्रीलिंग होता है। जैसे आंख स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की पहचान। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में देशों, ग्रहों, पर्वतों, वृक्षों, समय, दिन, अनाज, रत्न, धातुओं, वर्णमाला के अक्षर आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु इनके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि। वृक्षों के नाम नीम, पीपल, बरगद, आम,
अनार, देवदार आदि। जामुन, इमली, बेरी अपवाद हैं। अनाज के नाम गेहूं, चावल, जौ, चना आदि। मक्का, ज्वार, मटर आदि अपवाद हैं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, बैसाख आदि। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई अपवाद हैं। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, इंग्लैंड आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल, शनि आदि। पृथ्वी अपवाद है। पर्वतों के नाम हिमालय, आल्पस, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल आदि। द्रव्य या पदार्थों के नाम पानी, तेल, घी, दूध आदि। समय पल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि। अवस्था बचपन, शैशव, यौवन, बुढ़ापा, कैशोर्य आदि। जवानी अपवाद है। शरीर के अंग हाथ, पैर, सिर, गाल, होंठ, कान आदि। जीभ, नाक, उंगली, आंख अपवाद हैं। धातुओं के नाम लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील, पारा आदि। चांदी अपवाद है। रत्नों के नाम मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा, पुखराज, नीलम आदि। मणि अपवाद है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। समुदायवाचक शब्द समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, परिवार, वंश, कुल, झुंड आदि। व्यवसाय सूचक शब्द कहानीकार, नाटककार, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति, चपरासी, वकील, चिकित्सक, दुकानदार आदि। वर्णमाला के अक्षरों के नाम अ, औ, क, ख, च, प, ट, त, थ, न आदि। इ, ई, री अपवाद है। आ, आपा, आर, आव, त्व, दार और पन आदि प्रत्ययों से बने शब्द मोटा, भूखा, बुढ़ापा, चुनाव, तनाव, गुरुत्व, दुकानदार, लड़कपन आदि। अकारांत संज्ञाएं घर, मकान, भवन, वन, जंगल, ग्रह, चक्र आदि। विशेष भवन या स्थान विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, पुस्तकालय, परीक्षा भवन आदि। एरा, दान, पान, खाना। प्रत्ययों वाले शब्द सपेरा, लुटेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा आदि। पानदान, पीकदान, फूलदान, कलमदान आदि। दवाखाना, मुसाफिरखाना, पागलखाना आदि। स्त्रीलिंग की पहचान नदियों, झीलों, तिथियों, भाषाओं एवं बोलियों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्राह्मी, शारदा आदि। बेलों के नाम जूही, चमेली, मलिका, मधुमती आदि। इकारांत संज्ञाएं उन्नति, रीति, विधि, तिथि, अग्नि, हानि, शांति, गति, मति आदि। नदियों व झीलों के नाम गंगा, गोदावरी, सतलुज, व्यास, कृष्ण, कावेरी, वूलर, डल, चिल्का, मानसरोवर आदि। हिंदी तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, एकादशी आदि। भाषाओं व बोलियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, पंजाबी, ब्रज, अवधी, हरियाणवी, भोजपुरी आदि। ई, नी, आनी, इया, इमा, ता, री, आवट, आहट आदि प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं गर्मी, कथनी, पढ़ाई, बुढ़िया, एकता, कालिमा, मुस्कुराहट, सजावट, बनावट आदि। संस्कृत के प्रायः आकारांत शब्द रमा, प्रिया, घृणा, कृपा, तनया, सुता, कालिमा, छात्रा, भार्या आदि। लिंग परिवर्तन संबंधी नियम पुल्लिंग शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे आ जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग मूर्ख, मूर्खा, महोदय, महोदया, सुत, सुता, अध्यक्ष, अध्यक्षा, आचार्य, आचार्या, सदस्य, सदस्या। ई जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग देव, देवी, नर, नारी, काका, काकी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी। इया जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया। आनी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, राजपूत, राजपुतानी। आइन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, गुरु, गुरुआइन, चौधरी, चौधराइन, बाबू, बबुआइन।
वती और मति जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूपवान रूपवती, आयुष्मान आयुष्मती, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती। इका जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग निवेदक निवेदिका, पत्र पत्रिका, सेवक सेविका, निदेशक निदेशिका, साधक साधिका, पाठक पाठिका, चालक चालिका। इन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बाघ बाघिन, पड़ोसी पड़ोसिन, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालिन, कुम्हार कुम्हारिन। इनी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग यशस्वी यशस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, सन्यास सन्यासिनी, स्वामी स्वामिनी, अधिकारी अधिकारिणी, अभिमान अभिमानिनी। नी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग चोर चोरनी, मास्टर मास्टरनी, जाट जाटनी। त्री जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री। पूर्ण परिवर्तन करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग बैल गाय, राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, वीर वीरांगना, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, वर वधु, कवि कवयित्री। नर एवं मादा शब्द जोड़कर नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग संज्ञाओं में लिंग दर्शाने के लिए इनके साथ नर या मादा शब्द जोड़ देते हैं। नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग भेड़िया मादा भेड़िया, मच्छर मादा मच्छर, खरगोश मादा खरगोश, गिलहरी नर गिलहरी, तितली नर तितली, लोमड़ी नर लोमड़ी। ध्यान दीजिए, वाक्य के स्तर पर कर्ता के लिंग के अनुसार ही विशेषण एवं क्रिया के लिंग में परिवर्तन आता है। जैसे छात्र पढ़ रहा है, छात्रा पढ़ रही है। उसे कच्चा आम अच्छा लगता है, उसे कच्ची इमली अच्छी लगती है। याद रखें, स्त्री व पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द के रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग व कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। अधिकांश पदवाची शब्द उभयलिंगी होते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण भाषा व्यवहार से होता है। पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं।